साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। दलित परिवार से आने वाला ये मासूम तथा कथित रामराज्य के जातिवादी कानून व्यवस्था की पोल खोल करके रख दे रहा है। जिन लोगों को ये बात सुनकर के तकलीफ होगी कि हर खबर में, हर बात में जाति को घुसेड़ना कहां तक जायज है, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बताइएगा ईमानदारी के साथ, अगर ये बच्चा दलित परिवार से नहीं होता तो क्या इसके आंसुओं का हिसाब किताब नहीं रखा जाता? क्या इस बच्चे और इसके परिवार को बुरी तरीके से पीटने वाले ठाकुरों को जेल के अंदर नहीं ठूंस दिया जाता? घटना उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में पड़ने वाले थाना वेवर इलाके के दौदापुर गांव की है। इस मामले में 26 अगस्त को ही एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसके बावजूद 15 सितंबर आ गया है। इन दोनों ही ठाकुर समाज के आरोपियों की गिरफ्तारी करने की पुलिस की हिम्मत नहीं हो पाई। दोनों आरोपियों के नाम हैं धर्मवीर ठाकुर और शरद ठाकुर। इस मामले के पीड़ित सनी प्रताप जाटव ने नेशन जनमत से गुहार लगाई कि हमें इंसाफ दिलाइए। मैंने पूछा किस तरह का इंसाफ चाहते हैं? बोले साहब, मेरे घर के तीन नाबालिग बच्चों, मेरे पिता, मेरी भाभी और मेरी पत्नी को ठाकुर समाज के लोगों ने बुरी तरीके से मारा पीटा है। मैं बस इतना चाहता हूं कि इन दोनों की गिरफ्तारी कर ली जाए, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही। अब पूरा मामला विस्तार से बता देता हूं। दरअसल पीड़ित सनी प्रताप जाटव का बेटा प्रशांत जो 9 साल का है, राज भतीजा 8 साल का, भाई निशांत 12 साल का, ये तीनों बच्चे धर्मवीर ठाकुर के घर के सामने वाले मंदिर में खेलने पहुंच गए। बस यही बात धर्मवीर ठाकुर और उनके परिवार को नागवार गुजरी तो धर्मवीर ठाकुर और शरद ठाकुर ने इन तीनों बच्चों को मारपीट करके बंधक बना लिया। जब ये बात सनी प्रताप जाटव के पिता लालाराम को पता चली तो घटना स्थल पर लालाराम और घर की 2 महिलाएं राधा और सुषमा पहुंच गईं। अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगाने लगीं। तो आरोप है कि लालाराम को जमीन पर गिरा करके इन ठाकुर समाज के लोगों ने बुरी तरीके से मारा पीटा, जिससे तीनों बच्चों और लालाराम को बुरी तरीके से चोट आई। अब इस तरीके से जब मारपीट कर रहे थे जातिवादी लोग, तो इसमें कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल और गालियां दी ही जा रही होंगी। ऐसा मेरा मानना नहीं, बल्कि भोगांव के सीओ जो इस मामले की जांच कर रहे थे, नेशन जनमत के संवाददाता ने उनसे टेलीफोन पर बातचीत की तो वो भी मानते हैं कि इस मामले पर चार्जशीट लगा दी गई है। मतलब पुलिस ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये मामला हुआ था, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके। जब एफआईआर आप पढ़ते हैं तो उसमें पहले से ये लिखवा दिया गया है कि मंदिर में चोरी के शक में मारपीट की गई। पहली बात तो सनी प्रताप जाटव ने नेशन जनमत से बातचीत में खुद ये बात कबूली है कि उसने कुछ और तहरीर पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस ने तहरीर में जबरन मंदिर में चोरी के आरोप का शक जुड़वा दिया। चलिए मान लेते हैं कि इस बात में कुछ सच्चाई भी होगी, तो क्या उन सामंतवादियों को बच्चों को पीटने का, उनके परिवार को पीटने का, महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देने का, बुजुर्ग को सड़क पर गिराकर पीटने का अधिकार मिल जाता है? अगर नहीं मिलता तो फिर इन दोनों आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई क्यों नहीं है? हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार का स्पष्ट तौर पर आरोप है कि ठाकुर समाज के लोगों को यह तकलीफ थी कि उनके मंदिर में दलित समाज के बच्चे खेलने कैसे पहुंच गए। सोचिए, जो दिन भर कट्टर हिंदुत्व का, हिंदुओं एक हो जाओ का राग अलापते हैं, उनको इस मामले में बढ़ चढ़ करके खुद संज्ञान लेना चाहिए था। क्योंकि जिनको लगता है कि हिंदू एक नहीं है, एक हो कैसे जाएंगे? जब हिंदू परिवार में ही जन्म लेने वाले दलित समाज के बच्चों को इस तरीके से मंदिर में खेलने पर पीटा जाएगा,
जब परिवार के बुजुर्गों और महिलाओं को बुरी तरीके से मारपीट करके भद्दी भद्दी गालियां सुनाई जाएंगी तो कैसे ये परिवार गर्व से कह पाएगा कि हम हिंदू हैं। स्वाभाविक तौर पर धर्म के ठेकेदारों को इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप और दखल अंदाजी करनी चाहिए, मगर अफसोस नहीं करेंगे। इसलिए नेशन जनमत के इन आरोपों की पुष्टि होती है कि कट्टर हिंदुत्व और धर्म की रक्षा का असली मकसद कुछ जातियों के वर्चस्व की स्थापना करना है। हालांकि सनी जाटव ने नेशन जनमत से बातचीत में यह भी कहा कि गांव के प्रभावशाली लोग इनके परिवार को डरा धमका करके समझौते का दबाव बना रहे हैं। यहां तक कि भोगांव के बीजेपी विधायक राम नरेश अग्निहोत्री ने प्रधान के माध्यम से खुद अपने यहां बुला करके समझौते का दबाव बनाया। जब मैंने पीड़ित परिवार से पूछा क्या समझौता करने का मन है तो सनी जाटव ने कहा 2-3 लाख रुपए लेकर के टहल रहे हैं, लेकिन घर के मान सम्मान से ज्यादा पैसा नहीं हो सकता। हमें पैसा लेकर के समझौता नहीं करना, हमें इंसाफ चाहिए। और जिन लोगों ने हमारे घर की महिलाओं को, बुजुर्गों को और मासूम बच्चों को पीटा है उनको जेल के सलाखों के अंदर भेजा जाना चाहिए। ये घटना उन तमाम लोगों के लिए नसीहत है जो कहते हैं कि दलित समाज के लोग महज पैसे के चक्कर में आरोप लगा देते हैं, बाद में समझौता कर लेते हैं। लेकिन बच्चों को और इन बुजुर्ग को आई हुई चोट चीख चीख करके कह रही हैं कि सामंतवादियों ने जाति के दंभ में आकर इस परिवार को पीटा है, लेकिन जातिवादी कानून व्यवस्था सीएम के इन सजातियों को हाथ लगाने से डर रही है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।